जो मीडियाबाजी लोग कर रहे हैं, सिराज ने कष्ट लगवाया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये कब लगा मुझे खबर नहीं, ये कब लगा ये मुझे खबर नहीं है, और लगाने वाले को भी पता नहीं है कि मैंने सिराज को कष्ट लगाया। अगर है कोई व्यक्ति, है कोई नौजवान एक गांव पलका के अंदर जो ये कहते कि मैंने मौलाना सिराज को लगाया है, तो उसके लिए भी उसका भी जवाब है, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन ये फतवाबाजी चल रही है बहुत ज्यादा, और हमारे कदम, हमारी जुबान ये राजनीति की वजह से हमारे बधे हुए हैं। लेकिन न तो मैं बहुत जवाब देता, और चूंकि मैं आलिम की हैसियत से कष्ट लगाना ये हमारे लिए जायज नहीं है। लेकिन ये हमें मालूम नहीं कब लगा, किसने लगाया, एहतियातन हमारे लिए जरूरी है। आलिम की ये शान है, और अगर हमारे अंदर ईमानी जज्बा है तो अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके सामने जाकर कहेंगे आपसे गलती हुई, आपके अंदर ताकत नहीं है कि हम उसके सामने कहें, तो हम जमीन पर हैं, हम नेपाल में हैं, आप अपने घर बार को छोड़कर कहीं दूर से तीर चला रहे हैं। ये आपके अंदर ये इंसानियत और आदमियत की दलील नहीं है कि हम इंसान हैं। इंसान हम उस वक्त आपको मानते कि आप बड़े साथ में बैठते हैं, साथ में होटल में चाय पीते हैं। आप उस वक्त कह रहे थे कि मौलाना सिराज आपने कष्ट लगाया, आपकी तस्वीर में देखा हूँ, मैंने कहाँ देखा है वो तस्वीर, वो मीडिया ने वो छपवाया है, मीडिया वाले ने छाप कर शायद कर दिया है। क्या मेरा कसूर है? नहीं हो सकता। और मुझे मालूम भी नहीं है कि मैंने कष्ट कब लगाया, मैंने देखा भी नहीं है, मैंने फोटो को शायद भी नहीं किया है। लेकिन एक आलिम की शान है, इसलिए ताकि हमारी वजह से और ये न समझ बैठे कि मौलाना सिराज की ख्वाहिश है कि लगवाएं, हम लोग उनसे डरते हैं, लोग उनके सामने बोलने वाले नहीं हैं। तो मैं नहीं, मैं आलिम हूँ, हक बात के लिए सर मेरा हमेशा खम है। कभी भी दीनी बात हो या मसला मसाइल की बात हो या हिसाब व किताब की बात हो या मस्जिद मदरसा की बात हो, जिस वक्त आ जाए हमारा सर समय तस्लीम खम है। और जिस मैदान में जिस मैदान में कभी भी बाप हो या बेटा, दादा हो या पोता हो, कभी भी सिराज हक कहने से चूकने वाला नहीं है। आज कोई शख्स ये सोचता होगा कि गलती करके मैं सिराज के पास चला जाऊंगा, सिराज हमारी हिमायत करेगा, ये कभी हो नहीं सकता है। हमारे समाज के लोग हैं, बहरा टोल हमारे मोहल्ले के लोग हैं। मैं अभी भी ऐलान करके कहता हूँ, कोई ऐसा शख्स है जो गलती करके मेरे पास आया है, मैं उसकी हिमायत किया हूँ, भाई तो कोई बोल दे, कभी भी नहीं हो सकता है। चाहे हमारा भाई हो, दादा हो, बाप हो, गलती किया है तो गलती है, उसकी जो इच्छा है उसकी मुरतब होगी, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। मर्द है, इंसान है, आलिम दीन है। अगर जो दीन को पढ़ा होगा वो कभी उसके अंदर घमंडी और कहीं दूर से चलाएगा, बल्कि उसके पीछा करके ये कहेगा कि हजरत नहीं कहेगा थोड़ा बारे में सुनियो, नैना बात करके सुनियो। अरे ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, किसी से कहलवा भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तीर कहीं और से चला रहे हैं, हम तो उस वक्त इंसान समझते है कोई बर्फ पैरा में जो सिराज के सामने आके ये साबित कर दे किसी मामले में कि सिराज ने ये गलती किया है, मैं वहां सर है कोई ऐसा या कहे ऐसा, चाहे मस्जिद मदरसा करीब 2020 से मैं यहाँ हूँ बहरा में। मैं मदरसा दस्ता लेने के बाद मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में मदरसा में पढ़ाने चला गया।
वहाँ से घर आया, मजलिस उलमा कायम है, मदरसा हम लोगों ने मिलकर कायम किया। गांव के हर एक मौलाना करीब करीब 4-5 इसमें रहे गए और हाथ में निकालते रहे और हिसाब किताब में सब जोर जताया कि नहीं ये गलत है। उन जाहिलों की साथ लेकर के उनको बायकाट किया गया। उन आलिमों ने कहा कि हमसे नहीं हो सकता है भाई, क्यों? ताकि हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो हम कहें क्यों कमजोर पड़ जाते हैं? आप हक का साथ दीजिए, खानदान के साथ पीर का साथ दीजिए, शरीयत के साथ दीजिए। आप कभी भी नहीं हो सकते। आज सिराज का यही वजह है कि मदरसा में मुदर्रिस बन करके रहा। 1,000 रुपया लेते 1,000 रुपया लेकर के मुदर्रिस बन के रहा। उस वक्त वो खालबत किया तो सदर मुदर्रिस बना, उस वक्त वो खालबत किया तो अध्यक्ष बना, उस वक्त वो खालबत किया तो वादा अध्यक्ष बना। मैं कहता हूँ कि और ज्यादा मुखालफत करते रहो, हम सच्चाई की पैरवी करते रहेंगे और हमें उम्मीद है गलत मुखालफत करते रहोगे तो हम सच्चाई की पैरवी करते रहेंगे तो हम का अध्यक्ष गाँवपाल का अध्यक्ष भी बन सकते हैं। और हमारा ये दावा है कोई भी बहरा का जब भी जिस वक्त जहाँ भी बुलाए सिराज वहाँ जाने के लिए तैयार है। जिस मामले में बुलाए, चाहे बाप हो या बेटा हो पोता हो, किसी को हक कहने से चूकने वाला नहीं। यही वजह है कि सिराज के सामने बहुत कम लोग आया करते हैं। कहे सिराज तुरंत झेड़ देता है, क्यों? गलत बात लेकर आए, हम तुम्हारी क्यों सिफारिश करेंगे? आज हम सिराज हम आपके साथ हैं, हमको सर पर चढ़ा दीजिए, घर पर चढ़ा दीजिए ना। भाई क्यों? ये सर पे घर पे चढ़ेगा तो गिर जाएगा, सीढ़ी नहीं है, चढ़ा दीजिए। अगर हम चढ़ा दिए गिर जाएगा तो नाम किसका होगा? सिराज का। नाम किसका होगा? सिराज का। आज तू गलत कर रहा है, आज हम तुम्हारी हिमायत करेंगे इसलिए कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओगे, तुम हमारे ग्रुप में आ जाओगे। हम वो गलत नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आज तुम्हारे साथ हम गलत करेंगे तो कल तू ही कहेगा वही बात है। इसके साथ भी हम उनके पास गए थे तो हमारी हिमायत किए थे, आज उनके साथ भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कभी भी किसी गलत कामों की हिमायत नहीं करता हूँ। कोई भी मेरे का मुसलमान ये कह दे कि सिराज खान किसी गलत काम की हिमायत किया है तो मैं उसकी गुलामी करने के लिए किया या 5 लाख रुपए इनाम देता हूँ। हर कोई शख्स कि सिराज खान भी का गलत काम गलत बातों की सिफारिश किया है या हिमायत किया है तो कहीं भी ये दलील पेश करे उसको इनाम देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बात ऐसी आ गई है, ये समझते होंगे कि हम बहुत बड़ा है, बहुत हमारी इज्जत बनेगी, बहुत लोग सोचेंगे कि बहुत बड़े मुफ्ती हैं, अपनी शान बढ़ाने के लिए सोचते होंगे। अरे पोस्टर में मीडिया में कुछ छाया हुआ, हमसे डायरेक्ट सवाल करते तुम्हारा सिराज ऐसे पोस्टर में पहुंचा है, उस वक्त ही सवाल बढ़ा सकता था। उस वक्त तो हम जवाब दे सकते थे तुम्हारा सिराज क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। अगर मैं इनकार कर देता उसके बाद तुम तो और मजा आता ना मीडियाबाजी करने में। सिराज को मालूम है कि नहीं है, अभी कुछ बात मालूम नहीं है, कभी कुछ देखता हूँ कभी कुछ देखता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मीडिया में फोटो है और वो फोटो कब खींचा गया, कौन साया किया, कब लगाया, ये बात हमें मालूम नहीं है। इसलिए और लोग ये सोचते हैं और आलिम दीन है और मसला के आला हज़रत के हम मानने वाले हैं। और कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए अगर इंसान है हम इंसान हैं, अगर इंसान से गलती ना हो तो इंसान ही नहीं, गलती ना हो तो इंसान ही नहीं है। इसलिए हर एक इंसान से गलती हो सकती है। इसलिए मैं कब खिंचाया फोटो ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन एहतियातन हम इंसान हमारे लिए हम राजनीति करते हैं और कभी भी तौबा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इंसान जब रास्ता चलता है ना उसमें भी इंसान गलती करते हुए चलता है, लेकिन एहसास नहीं होता है। इसलिए हर कदम पर इंसान को कभी भी तौबा इस्तेगफार करनी चाहिए, इस्तेगफार करनी चाहिए। आप सोचते हैं अभी हम घर जाएंगे लेकिन हमसे गलती नहीं होगी, लेकिन आप सोचते आप खुद एहसास कीजिएगा कि हम बाजार से जब घर आएंगे तो हमने क्या गलती की, उस वक्त भी आपको एहसास हो जाएगा। आप खुद सोचिएगा तब दूसरे से पूछने जाइएगा तो नहीं मालूम चलेगा, दूसरे से पूछिएगा तो नहीं मालूम चलेगा। मालूम कब चलेगा जब आप खुद सोचिएगा।
हम लाख समझाएंगे, अब बार बार तक हम सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं, जलसा करते प्रोग्राम करते हैं, लेकिन क्यों एहसास हमारे अंदर जब एहसास होगा तब जब हम सोचेंगे, जब इंसान मुसीबत में पड़ जाता है या कहीं दूर दराज मुसीबत में अपने रास्ते में कहीं जब अकेला बच जाता है और कोई सवारी साधन न हो, कोई आदमी न मिले, उस वक्त सोचता है कि हम चले आए कहाँ, उस वक्त एहसास होता है। वही एहसास अगर इंसान अपनी गलती और अपनी दिन भर किए हुए पर रात के सोते वक्त एहसास कर ले, इंसान कभी गलती नहीं कर सकता है, और इंसान कभी गलती नहीं कर सकता है, और वो सोचे पर मजबूर हो जाएगा, और आंख लगने से पहले न जाने कितने बार वो तौबा कर चुका होगा और वो कलमा पढ़ चुका होगा कि न जाने कहीं हमारी आंख बंद न हो जाए, कहीं हमारी आंख बंद न हो जाए। इंसान ऐसे भी है कि गलती पर गलती करे जाते हैं, अगर कोई बता भी दे तो उस पर गलती करता रहता है, लेकिन इंसान उसको एहसास जब दिलाता है तो उस पर बहुत ही तानो तशनी करना शुरू कर देता है, बहुत ही तानो तशनी करना शुरू कर देता है, लेकिन इंसान वो सोचता नहीं है अपनी वाहवाही में वो सोचता है कि हमारी जिंदगी ऐसी कट जाएगी, हमारी जिंदगी बहुत ऐसी कट रही है, लेकिन इंसान सोचता नहीं है, लेकिन इंसान सोच नहीं रहा है, लेकिन इंसान सोचता नहीं है, लेकिन जिंदगी का गुजारता हुआ चला जाता है और उसे एहसास तक भी नहीं होता है। जब इंसान जैसे अभी देख लीजिए, अभी किसी को एहसास नहीं है हमारे कब्रिस्तान है, उसका बाउंड्री करना है, किसी को एहसास नहीं। अभी कब्रिस्तान में जाते तो कब्र पर देखते कि बकरी है, भैंसी है, पारा है, भैंसी और पारा है, हमको भी उसमें जाना है, आपके भी बाप दादा उसमें है, हमारे बाप दादा उसमें है, कैसी इंसान को एहसास नहीं है। वही हम देखते सब है, एहसास किसी को होता है। अगर इंसान को एहसास हो जाए तो अपना घर बार बेच करके लेकिन एहसास नहीं, लेकिन अरे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। मैं ये बात कह रहा था कि पोस्टर में, कैलेंडर में हमारा अपना साया है, सब लोग देखे होंगे, जिसके घर में होगा, मुसलमानों घर में तो कम है, सब लोग देखे होंगे, लेकिन वो फोटो कब खींचा, कब साया किया है हमें मालूम नहीं, लेकिन एहतियातन हम ईमान वाले हैं, मानने वाले हैं, हम यदि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई हैं, इसलिए हम इंसान को कभी भी गलती हो सकती है, कभी भी वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन एहतियातन हम तौबा कर लेते हैं ताकि इंसान इस खलफसार में न फंसे रहे। इस राज की मर्जी है या सिराज मर्द में चूर है, ऐसी बात नहीं है, हमें एहसास भी नहीं है, हमें मालूम भी नहीं है, और मैंने फोटो भी नहीं शाया किया है, तो मीडिया वाले ने शाया कर दिया है, लिहाजा हम उस दिल से, उस काम से उससे तौबा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।